हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले का कॉन्सेप्ट कर लिया था हमने थ्योरी पार्ट के साथ। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम मीन्स बेस बाइनोमियल होनी चाहिए, है ना। बेस में बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिखना चाहिए हमें, चाहे एल्जेब्रिक हो या अर्थमेटिक हो, कोई भी बाइनोमियल दिखना चाहिए। और पावर इसकी कुछ ना कुछ गिवन हो, मोर देन 1 बोलो। ओके, सो अगर पावर 1 हो जाए तब तो 101 ही आ जाएगा ना। सो एटलीस्ट 2 चाहिए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। सो इसको क्या करेंगे ना, बेस को हम बाइनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं, 100 + 1 लिख के, 100 + 1 लिख के। ठीक है, कोई इसे 99 + 2 भी लिख सकता है, लेकिन वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। एप्रोप्रिएट कौन सा होना है, हमें इसको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है ना जिस नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ओके, सो 100 के देखो नियर है, सो 100 + 1 raised 5। अब इसमें क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्लाई कर लेंगे। देखो इसमें कोई ऐसा भी कर सकता है, 1 को पहले रख के 1 + 100, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। सो 100 + 1 होल raised 5। तो पहले क्या लिखते हैं, n की जगह पे क्या है, 5 है। सो 5c0 फर्स्ट टर्म raised 5 - 0 that is 5। सेकेंड टर्म 1 raised 0 प्लस 5c1 फर्स्ट टर्म raised 5 - 1 that is 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म raised दिस r, ये तो r है, r0 यहाँ पे, प्लस 5c2 100 raised 5 - 2 that is 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म raised r that is 2 प्लस 5c3 into 100 raised 5 - 3 that is 2 multiplied by 1 raised 3 plus 5c4 100 raised 5 - 4 that is 1 second term 1 raised 4 plus last term 5c5। r की वैल्यू हमें कहाँ तक, n तक लेनी है, वही लास्ट टर्म हो जाएगा। सो 5c5 100 raised difference 0 and second term 1 raised r। Now simplify this and get the answer। 5c0 is 1 and 1 raised 0 is also 1। so इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 100⁵ के इक्वल। सो 100⁵ को क्या लिखेंगे, 1 के बाद 10 zeros आ जाएंगे। ओके, प्लस 5c1 is 5 into 100 raised 4 that is 4 to 8 zeros आ जाएंगे 1 पे। ओके, 1 raised 1 is 1, so 5 into this number plus 5c2 is 5/2 into 4/1 into 100 raised 3 is 6 zeros after 1 raised 2 is 1 simply। 5c3 is 5/3 multiplied by 4/2 multiplied by 3/1। 100 square is 10,000। 1 raised 3 is 1। now this one 5c4 is simply 5c5 - 4 that is 1। so 5c 1 के इक्वल आ जाएगा ये, है ना। इन दोनों 5c2 एंड 5c3 की वैल्यू सेम आएगी ना, क्योंकि ये मिड में आ रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा, ये रिपीट होने लगेगा। ठीक है, 5c1 के इक्वल आएगा ये। 5c1 को हमने क्या लिखा है, 5 ही लिखा है ना, सो यहाँ पे 5 के इक्वल आ जाएगा ये, इंटू 100 और 1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाना है। ओके, सो 5c5 is 1 and 100 raised 0 is also 1। so 1 into 1 is 1 and 1, ये भी 1 ही आ रहा है, 1 power 5 भी 1 ही आ रहा है। so 1 into 1 into 1 is 1। okay, now divide 4/2
3 3 कैंसल आउट, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 जा। सुनाओ क्या क्या आ रहा है, 1, 10 zeros आफ्टर 1 प्लस 8 zeros आफ्टर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 की प्लेस पे 5 आ जाएगा, प्लस 5 2 जा 10, और यहाँ पे कितने जीरो हो जाए, 6 जीरो, तो 7 जीरोज आ जाएंगे 1 पे। एंड हियर ऑल्सो 5 2 जा 10, सो मल्टीप्लाई करके 1 के बाद 5 जीरोज आ जाएंगे, दैट इज 1 लाख, प्लस 5 into 100 is 500 and plus 1. Now add all the numbers. Okay, so 1's digit is 1, 10's digit is 0, 100's digit is 5. Here is 5, 0 0 0 0, so here is 5. Now the last 3 digits filled, 0 0 1, 0 0 1. How many digits filled? 3 3 6. 6 places already filled. So here 0 1, 0 1. Now come in this. How many digits are filled? 3 plus 3 plus 2, 8. So 2 2 4 2 6 2 8. So here is 5. Now there are 3 plus 3 6, 6 plus 3 9 digits already filled. Okay, so 3 plus 3 6 plus 3 9, so 0 1 left, 0 1. So this is the answer, this is the sum. Now exercise question में, क्वेश्चन नंबर 7 में 102 raised to the power 5 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, 100 plus 2 रेज टू द पावर 5 कर लोगे और फिर इसे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके एक्सपेंड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 101 रेज टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, 100 plus 1 लिखेंगे, लाइक दिस एग्जाम्पल। ओके, होल रेज टू द पावर 4 और फिर इसे एक्सपेंड कर दोगे सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ पे n क्या है, 5 है ना, तो इसमें 6 टर्म्स आए। ओके, यहाँ पे 4 पावर है तो यहाँ पे 4 plus 1 दैट इज 5 टर्म्स आएंगे, और सिमिलर वे में करना है इसे भी। ओके, दोनों क्वेश्चंस को। ओके, अच्छा, अगर एक एग्जांपल में ऐसा आ जाए, देखो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखो तो 99 पावर क्या है, 5 है। ओके, सो इसको क्या लिखोगे, अब ये कौन से नंबर जिसमें मैक्सिमम नंबर जीरोज हो उसके नियर आ रहा है, सो 100 के नियर आ रहा है। ओके, 100 के नियर है, सो 100 - 1 रेज टू द पावर 5 लिख लेंगे और फिर इसे एक्सपेंड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा ना, जो सेकेंड टर्म है इसको ऐसे लिखना है, इसको इस तरह से करेंगे, 100 प्लस -1, बी हम -1 को लेंगे, ठीक है, होल रेज टू द पावर 5। अब देखो जब हम b लिखेंगे ना, यहाँ पे -1 लिखेंगे, है ना, तो जब ऑड पावर आएगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना, -1 की पावर ऑड रखेंगे, -1 की पावर जब ऑड लेंगे तब नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, है ना, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और जब इवन पावर हो तो प्लस में आएगा, है ना, क्योंकि b यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया ना। ओके, इसको एक्सपेंड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 says using binomial theorem indicate which number is larger. Okay, either this number or this number. Obviously this number ये आएगा, है ना। जब इसे हम बाइनोमियल, देखो इसकी पावर में क्या है, 10,000 है, जैसे ही पावर में कुछ दिखे ना नंबर तो समझ जाओ कि बाइनोमियल इसी में लगना है थ्योरम, है ना, इसी को बाइनोमियल में एक्सप्रेस करना है। कैसे, सो ये 1.1 है, इसको तो इजीली हम 1 + 0 + 1 लिख लेंगे, है ना। सो इसी को लेके स्टार्ट करते हैं और फिर इसके साथ बाद में कंपेयर, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 100 तो दिख ही रहा है। ओके,
Okay. So let's start. 1.1 raised to the power 10,000 इक्वल्स टू, बेस को बाइनोमियल में एक्सप्रेस करो, कन्वर्ट करो, 1 + 0 + 1, है ना? क्लियर है? अच्छा, लिखने को तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 0.9, लेकिन इससे ईजियर ये आएगा ना. ओके, रेज टू द पावर 10,000, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम. ओके, सो NC0, 10,000 C0, फर्स्ट टर्म पावर होल नंबर, बिकॉज दिस -0 आता है. सो 10,000, अब 1 की पावर 10,000 रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 रेज टू द पावर फर्स्ट टाइम R, दैट इज 0, प्लस 10,000 C1. अब जैसे ही इसकी वैल्यू देखोगे ना तो 10,000 आ जाएगी. तो 10,000 प्लस में इधर क्या 1, तो 10,001, तो ये दोनों टर्म्स मिलके ही बना दिए, और यहाँ तो 1000 है, तो यही दोनों टर्म्स मिलके ना डिसाइड कर लिया ये 1000 से बिगर आ रहा है, इसकी वैल्यू 1000 से बिगर आ रही है. और इसमें तो प्लस में और भी कुछ होना है, और नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं जो माइनस होगा. ओके, मतलब प्लस ही हो रहा है. ओके, चलो इसे कंप्लीट करें. फर्स्ट टर्म दैट इज 1 रेज टू द पावर दिस माइनस दिस, दैट इज 9,999. 9,999 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 रेज टू द पावर 1 प्लस, अब हमें एवरी टर्म लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, यही इसी दोनों से हमारा काम बन रहा है ना? तो यहाँ हम अदर टर्म्स लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं? अदर, प्लस में अदर टर्म्स, पॉजिटिव, अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स. तो अदर पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, मतलब इसको कुछ तो टोटल सम इन दोनों के सम से ग्रेटर ही आएगा, है ना? ओके, सो दिस इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, C0 है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई. यहाँ पे देखो ये भी 1 की पावर 10,001, 0.1 की पावर 0 है तो ये भी 1, प्लस 10,000 C1 इज 10,000, 1 रेज पावर 9,999, तो 1 ही आ गया ये, और प्लस में 0.1 रेज टू द पावर 1 है ना, सो इसकी वैल्यू 0.1 ही आ गई. प्लस में क्या है? अदर पॉजिटिव टर्म्स. ओके, अच्छा 0.1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो एक जीरो इसमें कट जाएगा, 1000 आएगा, 10,000 नहीं 1000 आएगा. फिर भी 1000 प्लस 1 तो 1000 से बिगर हो गया ना. ओके, सो यहाँ डेसिमल को हटाओगे, सो अपॉन में 10 आ जाएगा, 1 0 कैंसल हो गया. सो दिस इज 1, ओके, प्लस 1000, सो दिस इक्वल्स टू 10,000 C0 is 1, 1 multiplied by 1 raised to 10,000 is also 1, and 0.1 raised to 0 is also 1. Okay, plus 10,000 C1 is 10,000 multiplied by 1 raised to 9,999 is also 1, multiplied by 0.1 raised to 1 is 0.1. अच्छा, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा ना, हमने 10,000 प्लस 1 कर दिया था ना, यहाँ 1000 प्लस 1 हो रहा है. देखो 1000, इसकी वैल्यू कैसे 1000, डेसिमल को रिमूव करोगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 1 0 कैंसल आउट, और प्लस में क्या जा रहा है? अदर टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स. ओके, सो पॉजिटिव टर्म्स ऐड होके तो और है ना ग्रेटर नंबर बन, और ये दोनों मिलके ही इससे बिगर आ रहा है. ये 1 आ रहा है, 1 प्लस 1000 दैट इज 1001, और प्लस में क्या है? अदर पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स. ओके, so this one is just bigger than 1000. So
1001 plus other terms is also bigger than this 1000. Okay, so simply we can write this sum is bigger than 1000, that is 1.1 raised to the power 10,000 is greater than 1000. Okay, so we compared both numbers. So this one is larger, this one is greater. Okay. Now we will solve question number 11. Find a plus b raised to the power 4 minus a minus b raised to the power 4. Hence evaluate रूट 3 प्लस रूट 2 रेज टू द पावर 4 है ना, माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 रेज टू द पावर 4. क्वेश्चन नंबर 11 says find a plus b raised to the power 4 whole raised to the power 4 minus a minus b whole raised to the power 4. Okay, and hence evaluate this expression. अब ये एक्सप्रेशन देखो इसी के फॉर्मेट में है. a की वैल्यू क्या है रूट 3, b की वैल्यू रूट 2 लेके हमें इसकी वैल्यू भी इवैल्यूएट करनी है. अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्सपैंड करके, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके, देन वहाँ पे a एंड b जो एक्सप्रेशन आएगा ना लास्ट में, उसमें a एंड b की प्लेस पे रूट 3 एंड रूट 2 रेस्पेक्टिवली हम पुट कर लेंगे. इसका इवैल्यूएटेड फॉर्म आ जाएगा. ओके, सो पहले हम क्या करें, इसको फाइंड कर लें. सो a प्लस बी रेज टू द पावर होल रेज टू पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज टू द पावर 4 हो सकता. ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो. बाइनोमियल है बेस में, रेज टू द पावर 4 है. ओके, सो हम क्या करेंगे, 4c0 इंटू a रेज टू द पावर 4 इंटू b रेज टू द पावर 0 पहली बार, प्लस 4c1 a रेज टू द पावर डिफरेंस 3 एंड b रेज टू द पावर 1. a की पावर डिक्रीज होते जाएगी, b की पावर इंक्रीज होते जाएगी, प्लस 4c2 a रेज टू द पावर 2b स्क्वायर प्लस 4c1 a b क्यूब्ड प्लस 4c0 a रेज पावर 0 b रेज पावर 4. देन माइनस, अब इसको एक्सपेंड करेंगे. सो कॉम्बिनेशन तो सेम लगना है. 4c0 a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर, यहाँ पे देखो b को क्या लिखना है, प्लस करके ना माइनस b है, इसको ऐसे लिखना है a प्लस माइनस b रेज टू द पावर 4 है ना, ऐसे में एक्सप्रेस कर देना, होल रेज टू द पावर 4. सो b की प्लेस पे माइनस b है, सो माइनस b रेज टू द पावर 0 प्लस 4c1 a क्यूब b रेज टू द माइनस b रेज टू द पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर माइनस b रेज टू द पावर 2 प्लस 4c1 a माइनस b रेज टू द पावर 3 प्लस 4c0 a रेज पावर 0 इंटू माइनस b रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. 4c0 is 1, so a raised power 4 is here, b raised power 0 is also 1, plus 4c1 is 4, a cubed b. Here 4c2 means 4 by 2 into 3 by 1, that is 3 2 is 6, so 6a squared b squared plus, अब देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, पावर में 4 है, that is 5 टर्म्स है, तो मिड में कौन सा आएगा, मिड में यही आएगा. इसके बाद जो कॉफिशिएंट है वो रिपीट होने लगते हैं. ठीक है, सो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा. क्लियर है, 4c1 है ना, तो इसकी वैल्यू वैसे भी 4 ही आता है, हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं. a b क्यूब प्लस 4c0 इज 1, a रेज पावर 0 इज ऑल्सो 1, सो b रेज पावर 4 इज माइनस दिस इज 1 एंड माइनस 1 रेज टू पावर 0 है, इट इज ऑल्सो 1, सो a रेज पावर 4 ही दिखेगा. ओके, हियर माइनस b रेज पावर 1 ना, सो माइनस इसका साइन आ जाएगा. 4c1 इज 4,
ए क्यूब्ड बी, माइनस इधर आ गया, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर लिख दिया हमने। हियर -1 रेज पावर 2 डेट इज ये प्लस में आ जाएगा। सो प्लस में 4c2 की वैल्यू 6a² b²। यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस की पावर ऑड नंबर है, सो -4c1 इज 4ab³। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस की पावर इवन नंबर है, 4c0 इज 1, a raised power 0 is also 1, so 1 into 1 is 1 into b raised power 4 is b raised power 4। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब माइनस, अब जैसे ही ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाए। सो दिस इक्वल्स टू a raised power 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b raised power 4 माइनस अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, a raised power 4 प्लस 4a³ b माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में b raised power 4। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, b raised power 4 प्लस में माइनस में 4ab³ 4ab³ प्लस में माइनस में ये दोनों 6a² b² माइनस में 6a² b², a raised power 4 माइनस a raised power 4, 4a³ b 4 ये तो प्लस में ही है। नाउ द रेस्ट आर इन पॉजिटिव साइन, सो दिस इक्वल्स टू 4a³ b एंड हियर 4a³ b, दैट इज दोनों का प्लस हो रहा है 8a³ b। ओके, हियर इज 4ab³, 4ab³, सो प्लस में 8ab³। दिस इक्वल्स टू 8 कॉमन ले लेते हैं, वैसे ab भी कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो कॉमन ले लो या ऐसे छोड़ दो, a³ b प्लस ab³। ओके, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अब इवैल्यूएट करना है इसको, तो बस हमें क्या कर लेना है, लेट कर लेना है a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2। ओके, सो देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू आई है ना उसमें जाके a एंड b की वैल्यू पुट कर दो। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय a³ दैट इज √3³ इंटू b दैट इज √2 प्लस ab³ दैट इज √3 इंटू √2 का क्यूब। अब इसकी क्या वैल्यू आ रही है, 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 का क्यूब करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा और 1 √3 बच जाएगा। सो 3 √3 और √3 इंटू √2 √6 बन जाएगा, डेट इज 3 √6 हियर √3 एंड √2 का स्क्वायर करेंगे ना, वैसे क्यूब है, स्क्वायर करते ही 2 बन जाएगा, 1 √2 बच जाएगा और वो बचा हुआ √2 एंड √3 √6 बना लेगा और 2, सो 2 √6। अब इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, 8 इंटू 3 √6 2 √6 दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 √6। दिस इक्वल्स टू 8 5 जा 40, सो 40 √6 इसकी वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। सो 40 √6 किसकी वैल्यू आ रही है, इस एक्सप्रेशन की। ओके, इवैल्यूएट कर लिया हमने, इसका इवैल्यूएटेड फॉर्म 40 √3 आ रही है, किसका यूज करके, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आना ही है। वैसे ये क्वेश्चन ना PMI में भी दिखता है ना,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन सिलेबस में इस बार 2020-23 में डिलीट कर दिया है। ओके, सो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम हम अप्लाई किस में करेंगे, जिसमें पावर हो उसी में करेंगे ना। बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए आया है, बाइनोमियल रहे बेस में 2 टर्म्स जैसे x + y और होल रेज टू द पावर कुछ n रहे, है ना, तभी हम अप्लाई करते हैं। सो अब इसमें देखो होल रेज टू द पावर में कौन सा टर्म है, इसमें ज़रा देखना, यही है ना, ये टर्म है। इसका मतलब इसी पे हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो बेस को हमें क्या करना है, बाइनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले क्या करते हैं ना, 9 की पावर n+1 लेके ही हम चलते हैं, बाद में ये दोनों भी आ जाएंगे, मैनेज हो जाएगा, है ना। तो चलो, जिसमें पावर है उसी को लेके चलेंगे, उसी में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। अच्छा, बेस में क्या है 9। अब हम कैसे ब्रेक करें, कोई इसे 1 + 8 भी कर लेगा, कोई 2 + 7 कर लेगा, कोई 3 + 6 कर लेगा, कोई 4 + 5 कर लेगा, तो गलत हो जाएगा ना ऐसे में। ठीक है, हमें एप्रोप्रिएट टर्म्स ढूंढने हैं, है ना, कि कौन से 2 टर्म्स में 9 को हम डिवाइड। तो यही डिसाइडिंग फैक्टर है 8n, क्योंकि n आया इनटू में, और ये कब होता है, जब हम n+1c 1 लिखेंगे ना, तभी इनटू में आएगा। इसकी क्या वैल्यू होगी, n+1 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ना, और इसके इनटू में जो भी रहेगा वो भी इसके साथ। तो यहाँ पे 8 रहेगा, तभी तो 8 × n 8n बनेगा। तो इसका मतलब 9 को हमें 8 में ब्रेक करना है, मतलब एक नंबर तो 8 लेना ही लेना है, तो दूसरा क्या आएगा, 1 आ जाएगा ऑब्वियसली। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, नाउ इसको एक्सपेंड करो, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो। सो nc0, अब n की प्लेस पे n+1 है, सो n+1c0 1 रेज टू द पावर n+1 एंड 8 रेज टू द पावर 0 प्लस n+1c1 1 रेज टू द पावर, माइनस कर दो इसमें से, डिफरेंस आ जाएगा n, एंड 8 रेज टू द पावर फर्स्ट टाइम 1 आया, प्लस n+1c2 1 रेज टू द पावर माइनस करोगे, डिफरेंस तो n-2 आ जाएगा, एंड इनटू 8 रेज टू द पावर दिस 2, प्लस n+1c3 1 रेज टू द पावर n क्या आ जाएगा, देखो दिस -3 करोगे ना तो -2 आ जाएगा, एंड 8 रेज टू द पावर 3, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा देखो n+1c n+1 1 रेज टू द पावर दिस माइनस दिस 0 एंड 8 रेज टू द पावर कंप्लीट n+1। ओके, सो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1, तो कंप्लीट 1 आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस इसकी वैल्यू n+1, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 8 की पावर 1 इज 8, तो यहाँ से हमें 8n आ गया, अब प्लस 8 भी आया, सो +8 + 1 9 बन गया। देखो, सो 8n + 9 आ रहा है ये, और इसको हम पकड़ के इधर कर देंगे। ये किसकी वैल्यू है, 9 की पावर n+1, इन दोनों इसकी वैल्यू को ना हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। सो लेफ्ट साइड में कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा, हमें यही दिखेगा। सो दिस इंप्लाइज 9 रेज टू द पावर n+1 इक्वल्स टू 1 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8n + 8 प्लस 8² इज 64 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये क्या रहा है, देखो ये सारे तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही है ना, तो इनका सम एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, तो ऐसा करते हैं पॉजिटिव इंटीजर ही लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इंप्लाइज, अब 8 + 1 9 आ रहा है, और ये 8n है, दोनों को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं। लेफ्ट साइड ऑलरेडी 9 रेज टू द पावर n+1 है, माइनस 8n माइनस 9, अब यही एक्सप्रेशन दिख रहा था क्वेश्चन में, है ना, इक्वल्स टू 64 इंटू पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन is factorized in 64 and a positive integer. It means 64 से ये डिविजिबल है, और 64 के इंटू में जो पॉजिटिव इंटीजर है उससे भी डिविजिबल है, तो हमें 64 से मतलब है। ओके, सो 64 दिस पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स दिस एक्सप्रेशन आ रहा है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, 9 रेज टू द पावर n+1 माइनस 8n माइनस n is divisible, completely divisible by 64, simply divisible ही लिख लो, divisible by 64, hence proved, hence यही प्रूव करना था हमें।
हेंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज को दी एंड करते हैं। 2023 में एक्सरसाइज 8.2 वैसे डिलीटेड है, ओके। फिर भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे उसे, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में ढाल देते हैं कोई कॉन्सेप्ट चुरा के। और मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो 8.1 से रिलेटेड हैं उसे कर लेंगे, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बायनोमियल थ्योरम 2023 एग्जाम के लिए।